हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यार्थी क्लासेस में, जो कि एक यूट्यूब चैनल है जैसा कि आप सभी को पता है। चलिए, क्लास 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज होल नंबर्स एक्सरसाइज 2.3 हो रहा है। 2.3 ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इनमें से कौन जीरो को नहीं दिखाएगा? इनमें से कौन जीरो को नहीं दिखाएगा? 1 प्लस जीरो क्या होता है? 1, यानी इसको जोड़ने पे हमको क्या आया? 1 आया, जीरो नहीं आया। तो बोल देंगे यही जो है जो हमको नहीं दिखाएगा। अब तुम बोलोगे बाकी का क्या करें? बाकी चेक नहीं करें? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो हम देखें कि ए नंबर अगर हम लिखते हैं जो कि 1 प्लस जीरो है तो ये 1 होगा, विच इज़ नॉट जीरो, विच इज़ नॉट जीरो। ये जीरो नहीं है, 1 जो है वो जीरो नहीं है। तो ए नंबर जो है वो जीरो को नहीं दिखाएगा। बी नंबर को चेक करो, बी क्या? जीरो गुना जीरो, जीरो गुना जीरो क्या होता है? जीरो। तो बी नंबर तो जीरो को दिखाया। बी नंबर किसको दिखाया? जीरो को। तो ये नहीं होगा इसका आंसर। सी नंबर चेक करो, 0/2। 0/2 समझते हो क्या होता है? 0/2 समझते हो क्या होता है? 0/2 अपॉन 2 मतलब भागा 2 डिवाइडेड बाय 2। 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? 0 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिखते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 2 कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे 4 बीच में 2 इधर, 2 2 जा 4। ऐसे ही 0 डिवाइडेड बाय 2 को हम ऐसे लिखाते हैं, 0 2 2 0 जा 0 खत्म। 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया? 0, यानी 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या है? 0। तो बी नंबर भी 0 दिखाया और सी नंबर भी 0 दिखाया। डी नंबर चेक करो क्या दिखा रहा है? डी नंबर चेक करते हैं। डी नंबर बी 0 दिखाया, सी 0 दिखाया। डी देखते हैं। डी है 10 में से 10 गया बटा 2। पहले घटाओ, 10 में से 10 गया 0, 0/2। अभी बोले 0/2, 0/2 क्या आया? 0। तो यहाँ पे भी 0/2 0। तो ये भी 0 दिखा रहा है, ये भी 0 दिखा रहा है, ये भी 0 दिखा रहा है। सिर्फ यही ए नंबर है जो 0 नहीं दिखा रहा है। तो अगर पूछता है इनमें से कौन 0 नहीं दिखा रहा है तो हम देखेंगे ए नंबर। 1 + 0 = 1 विच इज नॉट 0, यानी ए जो है वो 0 नहीं दिखा रहा है। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0। मान के चलो 2 होल नंबर है हमारे पास, उनका गुना हमको 0 मिल रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि उनमें से एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे? समझो, क्या हम कह सकते हैं उनमें से एक 0 होगा या दोनों 0 होगा? तो अगर कोई 2 होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है और यहाँ पे मान लो 2 लेते हैं, ये भी होल नंबर है, तो दोनों में से कोई एक भी अगर 0 हो जाए तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो 0 दे देगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? और अगर दोनों 0 है तो भी हमको 0 मिलेगा। तो पहला केस लिखेंगे कि अगर उन दोनों में से कोई एक 0 है तो भी हमको 0 मिलेगा, और उसी में ऐड करके लिखेंगे कि अगर दोनों 0 है तो भी 0 लिखेगा। वही बोलता है जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल दिखाएं तो हम लिख सकते हैं, if one of them is 0, if one of them is 0, अगर उनमें से एक भी 0 है, then their product is 0, then their product is 0। ठीक है, यानी अगर 0 है इंटू 2 है, 0 इंटू 2 0 होता है। ठीक है, ऑल्सो और लिख सकते हैं, if both of them are 0, both of them उनमें से दोनों 0 है, them are 0, then also तब भी their product will be 0, their product will be 0, यानी अगर दोनों 0 हैं तो भी 0 होगा। ठीक है, यही हो गया। ये देखते हैं क्या लिखता है। ये कुछ अलग टाइप से लिखा है, हमको इस टाइप से समझ में आया, हम तुमको समझाएं। ठीक है, यही इसमें समझना जरूरी। सिंस नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड आर नॉट इक्वल टू 0 द रिजल्ट विल आल्सो बी नॉट 0। ठीक है, हाँ, तो अगर मान के चलो कि मतलब जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर दोनों इसमें एक भी 0 नहीं है, मतलब ये भी 0 नहीं है, इनमें से एक भी 0 नहीं है, मान लो ये 5 है, ये 2 है, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 10, जो कि 0 नहीं है। समझ रहे हो? या मान के चलो यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा। मतलब कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा 2 नंबर का होल नंबर का प्रोडक्ट 0 आए, तो उसके लिए जरूरी है कि उनमें से एक जो है कम से कम 0 हो। ये मस्ट है कि अगर हम चाह रहे हैं कि 2 होल नंबर का प्रोडक्ट 0 मिले तो उन दोनों में से किसी एक होल नंबर को 0 होना मस्ट है। और अगर दोनों होते हैं 0 तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं है। वही चीज़ हम लिख दें जस्टिफाई करके। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जो कि कहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1, यानी 2 होल नंबर का प्रोडक्ट, 2 होल नंबर का गुना अगर 1 आ रहा है, कैन बी सेड दैट, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि उनमें से एक 1 होगा या दूसरा कुछ भी हो सकता है, या दोनों 1 होंगे तो 1 मिलेगा। समझो, कहता है कि 2 होल नंबर का गुना हमको 1 दे रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उनमें से सिर्फ कोई एक ही 1 होगा
मतलब दो नंबर है ना, तो उनमें से कोई एक ही वन होगा क्या, ऐसा हम कह सकते हैं, या फिर दोनों वन होने चाहिए। समझ रहे हो ना, क्वेश्चन समझ रहे हो? ठीक है, क्या दोनों वन होने चाहिए जिससे कि वन मिले, या फिर कोई एक भी वन होगा तो चलेगा। तो मान के चलो कहता है, मान ले कि उसमें से कोई एक ही वन है। मान के चलो दो नंबर है ना, तो उनमें से सिर्फ एक वन है, दूसरा दो है। तो अगर सिर्फ ये वन और ये टू है तो ये तो टू दे देगा ना। अगर हम चाहते हैं कि हमको राइट हैंड साइड में, इधर RHS राइट हैंड साइड इस तरफ, अगर हम राइट साइड में हम चाहते हैं, छोड़ो RHS, इस पर ध्यान मत दो, अगर हम चाहते हैं राइट तरफ टू मिले, राइट तरफ टू मिले तो उसके राइट तरफ वन मिले, यहाँ तो टू मिल गया ना, क्यों? क्योंकि यहाँ एक तो वन और दूसरा टू है, तो 2 × 1 2 हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमको राइट तरफ वन मिले तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों होल नंबर वन होने चाहिए। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट वन है तो क्या हम कह सकते हैं कि उनमें से सिर्फ एक वन होगा तो उधर वन मिल जाएगा, या फिर दोनों वन होने चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके वन मिलेगा? तो मस्ट है कि दोनों वन होने चाहिए तो ही जाके हमको वन मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लिखेंगे फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स टू बी वन, यानी अगर हम चाह रहे हैं कि दो होल नंबर का प्रोडक्ट वन मिले, दो होल नंबर का प्रोडक्ट वन मिले, तो उसके लिए जरूरी है कि इट इज मस्ट दैट द टू बोथ द नंबर्स आर टू, बोथ द नंबर्स मस्ट बी टू, यानी दोनों नंबर जब वन रहेंगे तो ही हमको वन देगा। अगर मान के चलो एक वन है और दूसरा 3 है तो हमको वन इधर नहीं मिलेगा। मान लो एक वन और दूसरा 0 है तो भी हमको वन इधर नहीं मिलेगा, 0 मिल जाएगा, है ना। मान के चलो एक वन है दूसरा 100 है तो भी यहाँ हमको वन नहीं 100 मिल जाएगा। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमको दो होल नंबर का प्रोडक्ट हमको वन मिले तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों होल नंबर वन होने चाहिए। सो फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स टू बी वन, both the numbers must be वन, यानी दोनों नंबर वन होने चाहिए। दैट इज यानी कि 1 × 1 बराबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है यही था, इसको तुम लिख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तुम पढ़े हो, a × b + c है तो a × b + a × c। ठीक है, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना है। ठीक है, बताए थे नियम इसका 728 × 100 + 1। इसको लिखो 728 × 100 + 728 × 1। इसको लिखो 728 पे 2 शून्य पुट करो प्लस 728 लिखो। तरीका देखो जोड़ने का, 8 और 0 8, 2 और 0 2, 7 8 15 का 5 हाथ में लगा, 1 2 1 3 7, 7 3 5 8 2। इधर देखो 5437 गुना 1000 + 1, 5437 गुना 1000 प्लस 5437 गुना 1, 5437,000 प्लस 5437। जोड़ने का तरीका, 7 में 0 जोड़ो 7, 3 में 0 जोड़ो 3, 4 में 0 जोड़ो 4, 5 में 7 जोड़ो 12 का 2 हाथ में लगा 1, 3 1 4 4 5। सी नंबर देखो 8 2 4 गुना 25 कैसे तोड़ेंगे? यहाँ तो 100 नहीं है तो कोई बात नहीं, 20 + 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सोचो, क्या 25 को 20 + 5 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 824 गुना 20 + 5 को 824 गुना 20 प्लस 824 गुना 5 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको 2 चौके 8 और 2 दूना 4 और 2 8 16 लिख के एक शून्य पुट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसको 5 चौक 20 का 0 हाथ में लगा 2, 5 दूना 10 12 का 2 हाथ में लगा 1, 8 5 40 1 41 नहीं लिख सकते हैं? क्या इसको 0 में 0 जोड़ के 0, यहाँ 2 में 8 जोड़ के 10 का 0 हाथ में लगा 1 1 2 4 6, इधर 6 4 10 का 0 हाथ में लगा 1 1 2 2 0 6 0 0 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इस क्वेश्चन को हम लोग 4275 इंटू 125 को क्या 100 प्लस 25 नहीं लिख सकते हैं? अब तुम बोलोगे क्या इसको हम 4275 गुना 100 और प्लस 4275 गुना 25 नहीं लिख सकते हैं? क्या इसको 4275 0 0 नहीं लिख सकते हैं? क्या इसको क्या करेंगे? 4275 इंटू 25 कैसे करेंगे? फंस गया। बहुत आसान है, थोड़ा पीछे जाओ, अभी उतारना मत। देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो फट से ये नहीं कि हम बता रहे हैं जैसे तड़ातड़ उतारे जा रहे हैं, नहीं, ऐसे मत करो। समझो बात को, क्या बोल रहा है।
पहले देखो समझो कि कर क्या रहे हैं, जब हो जाए तो उसके बाद जो हम समय जब हम जाते हैं पाउच करने उस समय तुम उसको लिखो, समझो। इसको तोड़ने का तरीका 4275 गुना 125 को लिखो 100 प्लस 20 प्लस 5, ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दो टर्म था तो इतना गुना 100 प्लस इतना गुना 20 करते थे, है ना, याद करो पीछे। यहाँ देखो दो टर्म है ना, 100 प्लस 20 है, 100 प्लस 1000 प्लस 1 है, तो इसको 1000 से गुना किए प्लस इसको 1 से गुना किए, ठीक है। 3 टर्म है तो इसको 1000 से फिर 1 से फिर उससे, जितना टर्म है उससे, इजी करेंगे हम लोग। तो 4275 को हम किससे गुना करेंगे, 100 से, फिर प्लस देंगे 4275 को 20 से लड़ाई करवाएंगे, ठीक, फिर प्लस देंगे, इसी 4275 को हम लोग 5 से लगवाएंगे। 4275 मल्टीप्लाई हुआ 100 से, प्लस 4275 मल्टीप्लाई हुआ 20 से, प्लस 4275 मल्टीप्लाई हुआ 5 से। 4275 पे 2 शून्य पुट करेंगे, प्लस इसको करेंगे 2 पचे 10 का 0 हाथ में लगा 1, 2 से 14 का 4 हाथ में लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, यहाँ 4 लिखेंगे, इसको लिखेंगे जोड़ पचे 25, देखो यहाँ पचे 25 का 5 हाथ में लगा 2, 5 7 35, 2 37 का 7 हाथ में लगा 3, 5 दूनी 10, 3 13 का 3 हाथ में लगा 5 20 1 21। इसको जोड़ने का तरीका देखो 5 0 0 5, 7 0 0 7, 3 4 7, 5 12 का 2 हाथ में लगा 1 1 2 5 7। ये थोड़ा टफ हो रहा है, कंसंट्रेशन मेरा टूट रहा था। चलो इसको ऐसे हम जोड़ लेते हैं 4 2 7 5 0 0 4 5 4 0 0, सॉरी यहाँ पे इसको हम यहाँ जोड़ के लिख देंगे 4 5 4 0 0 और 2 1 3 7 5, इसको 5 इसको 7, 4 3 7 5 12 का 2 हाथ में लगा 1, 7 5 12 1 13 14 4 हाथ में लगा 1 1 2 1 3 4 7 2 9 4 9। चलो इसको लिखते हैं 4 9 4 2 7 5, ठीक है। थोड़ा हमको मुश्किल हो रहा था इसलिए हम कर दिए, ठीक है, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा जीनियस तो नहीं है, नॉर्मल आदमी है, ठीक है ना, इसलिए ऐसे 4 9 4 2 7 5 सबका मिलाएंगे आंसर। इसको तोड़ने का तरीका देखो 504 है गुना 30 प्लस 5 लिख दो, इसको 504 को 30 से गुना कराओ, फिर जोड़ दो 504 को 5 से गुना कराओ, बहुत आसान है। 3 चौक 12 का 2 हाथ में लगाए, 3 को 0 से 0 1 3 5 15 0 बैठा दो, प्लस 4 5 20 का 0 हाथ में लगा 1 2, 5 को 0 से 0 2 5 5 25, ये जोड़ना आसान है। 0 0 0 2 2 4 5 1 6 2 2 5 7 1 7 6 4 0, ठीक है। आंसर मिलाना है ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिलाओ। ए नंबर का है 73528, ठीक है। बी नंबर का है 5442437, ठीक है। सी नंबर का है 20600, ठीक है। डी नंबर है कुछ, डी नंबर कितना है, डी नंबर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, देखना पड़ेगा क्यों गड़बड़ हो रहा है। 4275 इंटू 125 कुछ लगता है गुना में जो है गड़बड़ी हुआ है, गुना में नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुआ है, देखते हैं कहीं पे कुछ गड़बड़ा रहा है, जोड़ के देखते हैं कितना आता है, रुक जाओ। डी नंबर का आंसर थोड़ा गड़बड़ा रहा है। 427500 जोड़ 45400 जोड़ 21375, कहाँ गड़बड़ी है, 75, ये 7 है गुना 20, यहीं गड़बड़ी हो रहा है। देखो 2 पचे 10 का 0 हाथ में लगाया, 2 से 14 4 हाथ में लगा 1 2 4 5 2 चौके 8, हाँ यहाँ 8 होगा, ठीक है। अब जोड़ते हैं इसको 427500 जोड़ 85400 जोड़ 21375, ठीक है। 534275 534275, फिर यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ी हो रहा लग रहा है आंसर में, यहाँ पे गड़बड़ी 4275 गुना 5 21375 21375, ठीक है। जोड़ते हैं 85400 जोड़ 42750, कहाँ है गड़बड़ हो रहा है जी। 427500 जोड़ 85400, तुम लोग अपना देख लो कितना आंसर है।
देखो गड़बड़ी कहाँ हो रहा है, मेरा आंसर गलत आ रहा है। 25 25 का 5 हाथ में लगा दूँ, 5 से 35 से 5 दूना 5 10 हाँ 5 20 21। आंसर मेरा आ रहा है कुछ इतना 534275। इसमें आंसर 375 है, मेरा आंसर थोड़ा अलग आ रहा है, देखना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ी हो रहा है। 4275 इंटू 125। तुम जरा इस क्वेश्चन को हम मार्क कर रहे हैं, तुम देखो इसमें एरर कहाँ आ रहा है, कहीं गुणा करने में ही एरर है और कहीं एरर नहीं है। 100 + 20 + 5 4275 इंटू 100 4275 इंटू 20, ठीक है 427500। इस क्वेश्चन को हम मार्क कर रहे हैं, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इस क्वेश्चन को तुम मार्क करके खुद से सॉल्व करो। आंसर जो है वो कुछ इतना दिया है, देखो एनसीईआरटी में कितना हो सकता है आंसर सही हो। मोबाइल में तो 534375 दिखा रहा है, मोबाइल का आंसर जो है मेरा 534375 दिखा रहा है, ये मोबाइल का आंसर दिखा रहा है। देखो तो तुम एक्चुअल में एनसीईआरटी में कितना है, तुम अपने बुक में देखो, अगर इतना है तो सही है, इतना है तो थोड़ा गलत है, उसको सही कर लो देख के, ठीक है। इसका आंसर हम देखते हैं 17640, देख लेते हैं 17640 सही है, ठीक है ये सही है, ये स्टार मार्क कर दिए। इसको जरा तुम डी नंबर देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 जो स्टडी द पैटर्न है, जो कि हम तुम लोग को पढ़ाए नहीं है, लेकिन इसका हम सिर्फ सॉल्यूशन दे सकते हैं तुमको, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टडी ऑफ पैटर्न जो इसमें हमको कुछ ज़्यादा समझ में आता नहीं है और ये हमको पढ़ाने का मन भी नहीं करता, स्टडी द पैटर्न। तो हम ऐसा सॉल्यूशन दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, ताकि तुम थोड़ा सॉल्व कर सको। चलो क्वेश्चन नंबर 5 जो स्टडी द पैटर्न है, तो ये हमको ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए हम सॉरी चाहेंगे, कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। स्टडी द पैटर्न है, थोड़ा हम यहाँ पे सॉल्यूशन जो है हम नेट से देख के इसको लिख दिए, ठीक है। जितना था हम बता चुके हैं, 0.1% या 0.001% ये जो पैटर्न वाला चीज़ है इस क्या नाम है इस चैप्टर का, इस चैप्टर में आता है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें हम बोलेंगे नहीं, तुम उसको देख लो थोड़ा, और सॉल्यूशन तुम कहीं और से इंतजाम कर लो, बुक्स वगैरह आते हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के, तो किताब तो नहीं खरीदना चाहिए सॉल्यूशन का, और अगर लेते भी हो तो उसको बहुत अपने से बना के सॉल्यूशन पे जाना चाहिए, अपने से बहुत सारा बनाना चाहिए। जब नहीं समझ में आता है एकदम लास्ट में 10 बार या 5-6 बार 7 बार सॉल्व करके नहीं समझ में आता है, तब सॉल्यूशन पे जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका तुम इंतजाम तुम कर सकते हो, इससे हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। सो क्लास 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज होल नंबर्स एक्सरसाइज 2.3 जो है कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद कोई एनसीईआरटी एक्सरसाइज नहीं बचता है होल नंबर चैप्टर में, ठीक है। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है एनसीईआरटी में, वो रहेगा प्लेइंग विथ नंबर्स, यस प्लेइंग विथ नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल, प्लेइंग विथ नंबर्स, ये सब चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे। तो अगला टॉपिक है हम लोग का प्लेइंग विथ नंबर्स, तो इस चीज़ को अच्छे से तुम पढ़ो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।